सोने का कबूतर। एक दिन दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। कैसे हो मित्र, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा। दोस्त, मैं बहुत दिनों से एक मूर्ति बना रहा हूँ। मूर्ति? हाँ मित्र, बहुत मेहनत से मैंने एक मूर्ति बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना बहुत पसंद है। पर तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मैं एक मूर्तिकार को हमेशा देखा करता था। वो यहीं पास के गांव में रहता है। अच्छा, क्या तुम मुझे भी अपनी बनी मूर्ति दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कबूतर मूर्ति देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो कमाल की है, बहुत सुंदर। दोस्त, क्या तुम मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तने अपने दोस्त को बड़ी लगन और मेहनत से मूर्ति बनाना सिखा दिया। सब कुछ सीख जाने के बाद उसके मित्र ने एक दिन कबूतर की मूर्ति बनाई जो बिल्कुल उसके मित्र की तरह थी, और फिर एक बड़ा सा आयोजन रखा। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया, जंगल के काफी जानवरों को बुलाया। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। तुम इधर आओ दोस्त, तुम ही मेरे गुरु हो। कबूतर इधर उधर देखने लगा। हाँ मित्र, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम इधर आकर मूर्ति का उद्घाटन करो। कबूतर ने जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटाया तो देखा एक खूबसूरत सुनहरे रंग की कबूतर की मूर्ति थी। सभी ने जोर से तालियां बजाकर मूर्ति की प्रशंसा की। अरे वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है, पर ये किसकी है? अरे ये कोई नहीं, ये मेरे मित्र कबूतर की मूर्ति है। पर तुमने इस पे सोने का रंग क्यों चढ़ाया है? मेरा मित्र सोने के मन जैसा है। उसने अपनी कला मुझे सिखाई, एक गुरु की तरह। पहले वो मेरा मित्र था, अब वो मेरा गुरु भी है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसका मन एकदम सोने जैसा है। यही सोचकर मैंने इस कबूतर की मूर्ति को सुनहरे रंग का कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया। ये सोने की मूर्ति नहीं, तुम्हारे प्रेम और हमारी मित्रता की निशानी है। दोनों कबूतर एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। गधे की पूंछ। जंगल में एक गधा था। बेचारा बहुत ही सीधा था। हर कोई उसका हमेशा मजाक बनाया करता, मगर वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। उस गधे की अजीब बात ये थी कि उसकी पूंछ बहुत छोटी थी। इसी बात का सब मजाक उड़ाते थे। अरे वो देखो, छोटी पूंछ वाला जा रहा है। इसकी पूंछ देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। कोई मुझे संभालो, कहीं मैं हंसते हंसते बेहोश ना हो जाऊं। ये गधा अपनी पूंछ पूरी ही क्यों नहीं कटवा लेता? छोटी सी पूंछ लेकर घूमता रहता है। जो कुछ भी लोग कहते, बेचारा गधा चुपचाप सुन लेता। एक दिन लोमड़ी और तोता आपस में बातें कर रहे थे। अचानक बहुत तेज तूफान आने लगा। अरे कितना तेज तूफान है, लोमड़ी बचो। अरे कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। मैं तो इस पेड़ के नीचे ही सुरक्षित हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। लोमड़ी पेड़ के सहारे खड़ी रहती है। तोता भी अपने पेड़ से कहीं नहीं जाता। अचानक तेज तूफान के कारण पेड़ हिलने लगता है। अरे भाई दोस्त, देखो क्या हो रहा है, ये पेड़ हिल रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो चला। लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है, मगर तभी वहाँ गधा आ जाता है और वो गिरते हुए पेड़ को अपनी पीठ से बचा लेता है और तोते को कहता है, दोस्त तोते, जल्दी उतरो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये पेड़ टूटेगा और तुम्हारा घोंसला भी टूट जाएगा। तोता यह सब सुनकर बहुत हैरान होता है और तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। तूफान थमने के बाद लोमड़ी तोते को मिलता है। कैसे हो दोस्त, कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम मेरे दोस्त हो, तुम तो मुसीबत में मुझे छोड़कर भाग गए। तुमसे अच्छा तो वो छोटी पूंछ वाला गधा है,
उसने मेरी सुरक्षा के लिए उस पेड़ को अपनी पीठ पर पकड़ लिया। मैं कभी उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, वो बहुत अच्छा है। तोते को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मुसीबत आने पर मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मगर इस गधे ने तुम्हारी मदद की है। मैं भी कभी अब इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तोते और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था